तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तेरी जान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज 5 अगस्त है, वो तारीख जिसने जम्मू कश्मीर की सियासत और संवैधानिक व्यवस्था का चेहरा बदल दिया। साल 2019 में इसी दिन संसद से जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 35A हटाने का फैसला हुआ। आज इस ऐतिहासिक फैसले के पूरे 7 साल हो चुके हैं। धारा 370 हटने की 7वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बधाई दी। 7 साल पहले इसी दिन अनुच्छेद 370 और 35A इतिहास बन गए, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। तब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। घाटी में बीजेपी ने इस दिन को जश्न के तौर पर मनाया। अनंतनाग में हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, भारत माता के जयकारे लगे। आजाद हिंदुस्तान। ये रैली हम जश्न मनाते हैं आज, क्योंकि 5 अगस्त को जो 370 की आड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस ने यहाँ वोट गिनती की थी और हमारे नौजवानों को, हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को उस आड़ में धोखा दिया सरसा। वहीं बीजेपी नेताओं और पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की 7वीं वर्षगांठ के मौके पर श्रीनगर में बाइक रैली का आयोजन किया, जबकि जम्मू में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर इस खास मौके का उत्सव मनाया। हमारे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और लोग सभी जम्मू के अंदर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सेलिब्रेशन का मतलब है 370 के बाद जम्मू को अपनी पहचान मिलना, IIT मिलना, IIM मिलना। आज रेलवे स्टेशन को आप देखें, आज आप एयरपोर्ट को आप देखें, आज पुंछ से लेके डोडा तक, कश्मीर तक कितनी टनल बन रही हैं। लेकिन खुशी की इन तस्वीरों के बीच विरोध का शोर भी सुनाई दिया। पीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कल देर रात श्रीनगर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में कैंडल लाइट मार्च निकाला। तो आज बुधवार को उनकी पार्टी ने रामबन और जम्मू में विरोध प्रदर्शन करते हुए इस दिन को काला दिवस बताया। प्रदर्शनकारियों ने अनुच्छेद 370 और 35A को फिर से बहाल करने की मांग उठाई। जम्मू कश्मीर को जेल में बदल के हमसे हमारे हक इन्होंने छीने हैं। आज उसके लिए हम इस काले दिन का काला कानून नामंजूर इसको नामंजूर करते हैं। और आज हम इस प्रोटेस्ट पर हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को वो गारंटी वापस दी जानी चाहिए जो हमसे उन्होंने छीनी है। और ये कानून महाराजा हरि सिंह ने बनाया था, ये इन्होंने नहीं बनाया था। ये सिर्फ तोड़ने वाले लोग हैं, कहने वाले कुछ नहीं। इन्होंने अभी दिल्ली में देखो क्या किया नौजवानों के साथ। इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन है, जो इसका वकार है, इसका जो मकाम है, उसमें हमारा जो तरुंजा की पोजीशन उसको बहाल किया जाए। और हमारा 370 जिसमें हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ होता था, हमारे नौजवान की रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ होता था, उन स्टेट सब्जेक्ट हम यहाँ के होते थे। लिहाजा हमारी गुजारिश रहेगी और हमारा एहतजाज रहेगा जो 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया वो मरकज ने गैर कानूनी तौर किया। उधर शोपियां में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया और विशेष संवैधानिक प्रावधानों की बहाली की मांग दोहराई। हमारी रियासत हमारा हक था जो हमसे छीना लिया गई, वो हमारी पहचान थी, वो हमारे बच्चों का फ्यूचर था। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी रियासत हमारा हक का नारा हर एक जिले में ऐसे ही चलता रहे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह सड़कों पे निकलेंगे, क्योंकि हमारी पहचान हमसे छीन ली गई है। हमारी बात कोई सुनता नहीं है। मेरे साथ जो भी वर्कर्स है उनको एक एक करके बंद किया गया। मैं अकेली यहाँ सड़क पे आ गई हूँ। ये तो रही सियासत की बात, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की राय इससे बिल्कुल उलट है। गोरखा समुदाय के लोगों का कहना है कि अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद उन्हें वो अधिकार मिले जिनसे वे दशकों तक वंचित रहे। जम्मू कश्मीर में एक गोरखा समुदाय जो हमारे यहाँ 200 साल से रह रहे थे, लेकिन 70 साल के बाद पहले भी
कई अदर्स कम्युनिटी पार्टी थे, जो पॉलिटिक्स पार्टी थे, उन्होंने हमारे कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने ही हमारे लिए सोचा कि गोरखा कम्युनिटी बहुत तंगी में है, उनको कोई हक हकूक नहीं मिल रहा। देखिए, जो भी पॉलिटिक पार्टी जो भी है जो उसके विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे ये खास कर कहना चाहता हूँ, जैसे जो भी सरकार यहाँ पे थी, उन सबको मालूम था कि गोरखा समुदाय, वाल्मीकि, रिफ्यूजी, ये सारे इस प्रदेश में रहते हैं। क्या उनका यहाँ पर कोई मौलिक अधिकार नहीं था? ये जय संविधान चिल्लाते, क्या संविधान का आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पढ़ा है कि इसमें क्या राइट्स हैं? हम जैसे समाजों को जो यहाँ पर 7 दशक से रह रहे थे, उनको जो पहचान नहीं मिल रही थी, वो किसके देन के कारण? इन्हीं पार्टी को देन। साफ है 7 साल बाद भी अनुच्छेद 370 पर बहस थमी नहीं है। एक पक्ष इसे नए जम्मू कश्मीर की शुरुआत और विकास का आधार मानता है, तो दूसरा पक्ष इसे अपने विशेष अधिकारों के खत्म होने का प्रतीक बताता है।